18 नवंबर 1972 मेघालय के तुरा शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि यह बालक आगे चलकर लाखों दिलों की धड़कन बनेगा। उसका नाम रखा गया जुबीन बोरठाकुर। यह नाम महान संगीतकार जुबिन मेहता से प्रेरित था। बचपन से ही संगीत उसके जीवन का हिस्सा बन गया था। उसकी मां इली बोरठाकुर एक प्रतिभाशाली गायिका थी और पिता मोहिनी मोहन बोरठाकुर साहित्य और कला प्रेमी थे। असम की मिट्टी, लोक धुनों और संस्कृति के बीच पले बढ़े जुबीन ने बहुत छोटी उम्र में ही संगीत सीखना शुरू कर दिया। तबला, हारमोनियम और लोक संगीत की शिक्षा ने उनके भीतर एक अनोखी पहचान गढ़ी। 1992 में उनका पहला एल्बम अनामिका आया। इस एल्बम ने असमिया संगीत जगत में एक नई क्रांति ला दी। लोगों ने पहली बार एक ऐसी आवाज सुनी जो आधुनिकता और परंपरा दोनों को साथ लेकर चल रही थी। धीरे धीरे जुबीन गर्ग केवल एक गायक नहीं रहे, वे संगीतकार बने, गीतकार बने, अभिनेता बने और एक सांस्कृतिक आंदोलन का नाम बन गए। उन्होंने असमिया, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी और कई अन्य भाषाओं में हजारों गीत रिकॉर्ड किए। जुबिन और गरिमा ने 4 फरवरी 2002 को शादी की थी। गरिमा सैकिया गर्ग एक कुशल कॉस्ट्यूम डिजाइनर और फिल्म निर्माता हैं। वे असमिया सिनेमा का एक जाना माना नाम है। जुबिन और गरिमा की जोड़ी को असम में बेहद पसंद किया जाता था और वे एक दूसरे के काम में हमेशा एक दूसरे का समर्थन करते थे। फिर आया साल 2006 फिल्म गैंगस्टर का गीत या अली पूरे देश में गूंज उठा। इस एक गीत ने जुबीन गर्ग को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। लेकिन राष्ट्रीय सफलता मिलने के बाद भी उन्होंने अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ा। असम हमेशा उनके दिल में बसता रहा। उनकी आवाज में प्रेम था, दर्द था, विद्रोह था और अपनी मिट्टी के लिए अथाह प्रेम था। मायाविनी, रुकु दुरु दुरु, अनुराधा और अनगिनत गीत आज भी लोगों की भावनाओं का हिस्सा है। जुबीन केवल संगीत तक सीमित नहीं थे। उन्होंने फिल्मों में अभिनय किया, संगीत निर्देशन किया और नई पीढ़ी के कलाकारों को प्रेरणा दी। असम के लोग उन्हें सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि अपनी पहचान मानते थे। समय बीतता गया लेकिन उनकी लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई। उनकी आवाज रेडियो पर थी, मंचों पर थी, त्योहारों में थी और करोड़ों लोगों के दिलों में थी। असम में शायद ही कोई ऐसा अवसर हो जहां जुबीन गर्ग का संगीत न बजता हो। फिर आया वह दिन जिसने पूरे पूर्वोत्तर भारत को शोक में डुबो दिया। 19 सितंबर 2025 सिंगापुर में एक दुखद दुर्घटना के दौरान जुबीन गर्ग का निधन हो गया। वे 52 वर्ष के थे। उनके जाने की खबर ने